जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अहमद रॉ है और मैं एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करता हूँ। आज मेरे यूट्यूब चैनल की ये सेकंड वीडियो है, लेकिन मैं आज से अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके और जो मैं वीडियोस में काम करवा रहा हूँ वो आप इजीली देख सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैंने खुद ये पहले ऑनलाइन अर्निंग का काम जो है वो मैंने ऑनलाइन देखा था। जो मेरे जो टीचर हैं जिनकी सबसे पहले मैंने ये वीडियो देखी थी, उनका नाम शहजाद अहमद मिर्ज़ा है। मैंने उनकी वीडियो से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद मैं फिज़िकल कोर्स में गया था, तो उन्हीं के इंस्टीट्यूट से मैंने फिज़िकल कोर्स सीखा। और उनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम फरहान बिलाल है, उन्होंने मुझे टीच किया और स्टिल आज भी मैं उनके पास जाता हूँ और कोई भी मसला होता है, किसी किस्म का इशू होता है, मैं उनसे जाके डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को परफेक्टली नहीं सीख सकता। तो आज भी मैं उनसे जाके कोई इशू होता है, कहीं भी होता है, मैं उनसे जाके सीखता हूँ। तो सिर्फ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये कोर्स देखें या सीखें तो पूरी तवज्जो के साथ देखें, तवज्जो से सीखें, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपने ज़रूर करते रहना साथ। तो हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो जो मेरा कोर्स है और जो मैं करता हूँ, जो मेरी स्किल है, जो मैंने सीखी है, वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग असल में होती क्या है? गेस्ट पोस्टिंग ये होती है कि कोई भी बंदा अपना आर्टिकल या ब्लॉग जो बनाता है, वो चाहता है कि वो साइट या वो आर्टिकल या ब्लॉग वो गूगल पे रैंक करे। अब वो आर्टिकल या ब्लॉग गूगल पे रैंक कैसे करेगा? वो रैंक कैसे करेगा कि वो किसी हाई अथॉरिटी साइट पे उस लिंक को पब्लिश करवाएगा। अब वो हाई अथॉरिटी साइट जो होती है वो पहले से गूगल पे रैंक कर रही होती हैं, तो उम्मीद होती है कि वो आर्टिकल या ब्लॉग उसका बहुत जल्द अज जल्द गूगल पे रैंक कर सके। अब हाई अथॉरिटी जो साइट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? अगर आप देखें, मुझसे पूछें तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी 10K प्लस की जो ट्रैफिक है, जिसकी स्पैम स्कोर 3% से कम है, मैं तो कहता हूँ 2% से कम हो वो अच्छा है। और हाई अथॉरिटी साइट जो है वो 10K प्लस की ट्रैफिक हो, अथॉरिटी 50 प्लस हो, तो मेरे नज़दीक वो एक अच्छी साइट है जहाँ आप एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो और वहाँ से जो आर्टिकल आपने पब्लिश कराया है उसको अच्छी उम्मीद होती है गूगल पे रैंक करने की। तो अब ये जो अथॉरिटी या बैकलिंक्स या ट्रैफिक, ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको स्टैट्स जिसको कहते हैं, ये बेसिकली ये गेस्ट पोस्टिंग के जो साइट्स के स्टैट्स हैं, ये मैं आने वाली आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे ये चेक करते हैं और होते कैसे हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको आने वाले में बताऊंगा। लेकिन अब ये आर्टिकल क्या होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि आर्टिकल क्या होता है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा देखें, ये आर्टिकल होते हैं, ये आपको क्लाइंट आपको भेजेगा। ये क्लाइंट जब आपको भेजेगा, आपने ये आर्टिकल एज इट इज आगे एडमिन को सेंड कर देना। मैं आपको एक बार बात बता दूं कि आपने इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा या आर्टिकल आपने ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल आपने नहीं लिखना, आर्टिकल आपको क्लाइंट ही सेंड करेगा। लेकिन अगर बिल फर्ज मैं आपको एक टूल बता देता हूँ कि एक जैसे टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आजकल इतना चल रहा है, आप देखें कि आपको वहां भी किसी भी कैटेगरी का कुछ भी चाहिए वो आपको एज इट इज लिख कर दे देगा। आपको फैशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल चाहिए, आप कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए और उसमें क्या क्या हेडिंग्स है, वो आप उस पर लिखेंगे, एक एक चीज आपको चैट जीपीटी पे लिख कर आ जाएगी। अब आर्टिकल्स कितने वर्ड्स का होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आर्टिकल्स 1000 वर्ड्स का भी होता है, 1200 वर्ड्स का भी होता है, 1300 वर्ड्स का भी होता है। ये साइट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और क्लाइंट आपको मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है 700 से 1000 वर्ड्स का भी देते हैं आर्टिकल। तो ये 1200 का भी जाएगा, 1200 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल जो है वो आपको क्लाइंट ही देगा। आपने एज इट इज ये जो आर्टिकल आप हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुझे क्लाइंट ने आर्टिकल दिया है और ये आर्टिकल आपने एज इट इज आगे एडमिन को दे देना है। तो एडमिन इस आर्टिकल को अपनी साइट के ऊपर पब्लिश करेगा। उसके बाद वो आपको टाइम बताएगा कि जी मैं आपको इतने टाइम तक ये आर्टिकल पब्लिश करके उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने क्लाइंट को कम से कम 24 से 48 आवर्स तक का टाइम देना है कि इस
टाइम के अंदर अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। अब कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपको एडमिन आपको इस आर्टिकल का, जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करा रहे हैं, उसका लिंक सेंड कर दे, आपने एज इट इज उस लिंक को आगे अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं वो हाफ पेमेंट आपको पहले देते हैं और हाफ पेमेंट बाद में देते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर, ये जो मेरी क्लाइंट है, ये देखें, जिसने मुझे किया है, इससे मेरी इतनी लंबी चैट हुई है और जब मैंने इसका आर्टिकल ये देखें, मेरे से इतनी लंबी चैट की है और आर्टिकल पब्लिश कराने के बाद जब आप ये देखें, इसने काफ़ी देर बाद पेमेंट की है। तो जब आप एक चीज़ और नोट करिएगा, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा बहुत दिखाते जा रहा हूँ कि क्लाइंट का जब आप पर ट्रस्ट डेवलप होता है तो वो फिर आपको एडवांस पेमेंट भी करना स्टार्ट कर देता है। कोशिश ये करें कि आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकें। अब जैसे मेरा आर्टिकल इसने 15 दिन पहले पब्लिश करवा लिया, लेकिन इनके कोई पेपॉल में जो पर्सनल लिंक का पेपॉल है वो ब्लॉक हो चुका था, तो मुझे पेमेंट प्रॉपर्ली कर नहीं रही थी, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि शायद मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे इन्होंने एक और अपने दोस्त का मुझे पेपॉल का लिंक भेजा, मैंने उसके नाम की इनवाइस बनाकर पेपॉल पे के जरिए भेजी, तो मुझे पेमेंट रिसीव हो गई थी। लेकिन अब ये जो भी मुझसे आर्टिकल लगवाते हैं तो वो उसकी पेमेंट मुझे एडवांस करते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि जो भी आप आर्टिकल पब्लिश कराएं तो क्लाइंट से हाफ पेमेंट जो है वो पहले ले लें, और हाफ पेमेंट जब उसे कहिएगा कि जब मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपका लाइव लिंक, तो मुझे पेमेंट आप हाफ बाद में दे देगा। तो जैसे ही आपको ये लाइव लिंक आपके पास आए तो आपने एज इट इज इसको कॉपी करके ये लिंक जो है आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, ताकि वो जो आपकी बकाया रकम है वो आपको वापस दे सके। तो इसमें मेरा एक अपना अंदाज़ा है कि ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, कि एक स्टार्टअप जो वेबसाइट होती है या एक ब्लॉग होता है या आर्टिकल होता है, उसको हाई अथॉरिटी साइट के ऊपर पब्लिश करवाना होता है ताकि वो आर्टिकल या वो साइट जल्द अज जल्द गूगल पर रैंक कर सके। अच्छा, इसमें हमने एज अ थर्ड पार्टी काम करना है। थर्ड पार्टी मीन्स कि जैसे देखें, आपने कुछ अच्छी साइट देख लेनी है हाई अथॉरिटी, वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं वो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। आपने अच्छी साइट्स ले लेनी है, उसके साथ उसके एडमिन्स के साथ आपने डील करनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक डील की है $20 में किसी साइट के एडमिन के साथ, ठीक है, आपकी उसके साथ $20 की डील हो गई है, वो फैशन की निश है, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे फैशन की निश की कोई साइट दें, आपने वही साइट उसको दिखाई है और वो साइट उसको पसंद आ गई है। अब वो आपसे पूछ रहे जी इस साइट की क्या प्राइस है, आप एग्जांपल कहते हैं कि जी $50 है। अब वो आप उसे जब बार्गेनिंग करते हैं तो कर करा के आपकी डील डन होती है $35 के अंदर। तो इट मीन्स कि उस $35 में से $20 जो है वो आपने एडमिन को देने हैं और जो $15 है वो आपका प्रॉफिट है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको मंथली इस तरह की 10 ऑर्डर्स ही मिल जाए तो आप देखें आपकी अर्निंग कितनी अच्छी हो सकती है। तो इसमें काम बहुत इजी है, तो इसमें कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी काम है। और क्या कहते हैं, एडमिन डील्स जो है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं और होती क्या है, और आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल पब्लिश होकर कैसे दिखता है, और आर्टिकल की लेंथ कितनी होती है, कितने वर्ड्स की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको ज़रूर, जो स्टार्ट वीडियो यानी कि उसका इंट्रोडक्शन है, वो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं उसका वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसका मैं आपको आंसर दे सकूं, ताकि आप जो साथ साथ काम कर रहे हैं आप वो भी करें और आपका जो भी इशू हो वो रिजॉल्व हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारे कोर्स की पहली वीडियो वो समझ भी आई होगी और वो आपको पसंद भी आई होगी। तो एक आपसे बस जाते हुए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।